हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्व प्रताप स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल प्रताप गुरुकुल पे और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो पे बात करने वाला हूं जिसका टॉपिक है स्ट्रैटेजी फॉर आरआरबी एनटीपीसी। देखिए, आज इस टॉपिक पे इस स्ट्रैटेजी पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फर्स्ट स्टेज जो कि कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, इसमें आप आसानी से अपने परचम को लहरा पाएंगे। इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं इनमें जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में काफी मदद करेगा, उन विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, जो जनरल अवेयरनेस का, जो एग्जाम में 40 मार्क्स का होता है और ये आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा। अगर आपका रिजल्ट होता है तो ये आपका रोल जो होगा इस सब्जेक्ट का वो काफी ज्यादा होगा। इसमें मैंने डेटा कलेक्शन करके और रखा है जिसके बारे में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे, और आप अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप दे पाएंगे। देखिए, आप करंट अफेयर्स का देखें तो इसमें वेटेज काफी ज्यादा है, जो कि 30% तक करंट अफेयर्स का जो होता है वो वेटेज चला जाता है। और इसमें भी आप अगर जाएंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पर्सन रिलेटेड न्यूज होते हैं। वो चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो जाए या फिर न्यू अपॉइंटमेंट हो जाए, चाहे वो पर्सन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो और अलग अलग फील्ड्स में उनकी जो ख्याति होगी या फिर किसी भी तरह वो न्यूज में आए होंगे, उनका वो ज्यादा अहम रोल प्ले करता है और वो एग्जाम में क्वेश्चन उन टॉपिक से ज्यादा बनते हैं। अगर आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखें, जो कि हाल ही में एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं रेलवे की तरफ से, तो आप पाएंगे कि अधिकतर जो करंट अफेयर्स में उन टॉपिक का जो वेटेज था वो काफी ज्यादा था। तो उस हिसाब से जब आप इसकी तैयारी करें तो आप इन टॉपिक पे ज्यादा प्रायोरिटी दे। वह पर्सन जो किसी भी तरह न्यूज में है और पॉपुलैरिटी में है, तो आप उनका अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और उनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश भी करें। जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है इस पे, वो जनरल साइंस, जो कि 30% वेटेज का होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आते हैं। इनमें से और बायोलॉजी का वेटेज काफी ज्यादा होता है और क्वेश्चंस बायोलॉजी से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी का वेटेज इन दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर आपका जो वर्क, पावर एंड एनर्जी, इससे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का जो वेटेज होता है ये 30% होता है। हालांकि ये जो आपका जो पोर्शन है आर्ट्स का, ये काफी बड़ा होता है, लेकिन इससे सिर्फ 30% का वेटेज होता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रख के तैयारी करना है कि आपका स्कोरिंग अच्छा हो। ये भी ना करें आप कि मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया लेकिन उससे सेक्शन से टॉपिक ही एग्जाम में कम पूछे गए, तो भले आप, तो उससे आपका नॉलेज अच्छा जरूर हो जाएगा लेकिन आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वो आप उस सूरत में वो भी नहीं चाहेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने पढ़ाई को एक स्ट्रैटेजी वाइज करें, जिस कारण से आपको एक सिलेक्शन हो और आपका एक मेरिट हो। देखिए, उसके बाद जो आता है पॉइंट इन्वायरमेंट और एजुकेशन, ये टॉपिक जो होता है इन्वायरमेंटल से जरूर 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये कंप्यूटर से भी 1-2 प्रश्न मिलते हैं, इसलिए मैंने 10% इसका वेटेज दिया है। ये मैं आपको जो वेटेज दिया हूं ये आपको बता देता हूं कि ये 40 मार्क्स में से इनका वेटेज है कि 40 मार्क्स में से 30% जो होते हैं वो करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, 30% जो हो गए वो जनरल साइंस से हो गए और 30% हमारा आर्ट सेक्शन से और 10% हमारा इन्वायरमेंट और कंप्यूटर सेक्शन से। ये जो टॉपिक होता है पूरा जनरल अवेयरनेस का, ये आपको हर दिन करना पड़ता है क्योंकि ये आपका मेन डिसाइडर होगा आपके जॉब और सिलेक्शन के लिए। तो ये आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आप लास्ट मंथ में या फिर जब आपका ये आएगा उस नोटिफिकेशन के एग्जाम के पहले आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपके साथ खुद अपने आप धोखाधड़ी होगा। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे पूरा कंटिन्यू करें और तब तक करें जब तक में इसका 40 मार्क्स में से आपका ये 25 से लेकर के 35 के बीच में ना पहुंच जाए। अगर ये 35 तक पहुंच जाता है तो मान लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो एग्जाम में अब होकर के रहेगा, क्योंकि मिनिमम
25 और मैक्सिमम 35 के बीच में आपका मार्क्स जनरल अवेयरनेस में होना चाहिए, तभी आपका जो पूरा सिलेक्शन होगा। और पीटी और सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जैसा कि आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो अगर आप पीटी फर्स्ट स्टेज के लिए अच्छे तरह से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो आपका सेकंड स्टेज भी हाफ पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरे सेक्शन पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने पहला जो इसका टॉपिक था जनरल अवेयरनेस का, उसने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट, जो हमारा सेक्शन है वो रीजनिंग सेक्शन पे। देखिए, रीजनिंग सेक्शन जो होता है वो काफी स्कोरिंग होता है और इसमें कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। उनका भी मैं विवरण लेकर आया हूं इसमें, और आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक काफी इजी होते हैं जिसको आप आराम से कर सकते हैं और आसानी से नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखेंगे, अगर रेलवे की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो रीजनिंग सेक्शन होता है वो काफी इजी माना जाता है और ये इजी होता भी है स्कोरिंग के हिसाब से। अब देखिए, इसमें जो टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके नंबर को काफी तेजी से इंप्रूव भी करेंगे, उसमें आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का आपको आसानी से इसमें एक प्रश्न मिलता है। ब्लड रिलेशन के आपके 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी से प्रश्न काफी ज्यादा मिलता है आपको। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जैसे इसमें ट्राइंगल्स दे दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कितने नंबर हो गए टोटल, उन फिगर को काउंट करके बताने हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स होता है। सीरीज से 1-2 प्रश्न आपको मिल सकता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी देखने को ज्यादा मिलता है। अमूमन ये टॉपिक जो होते हैं वो रेलवे में अगर आप देखेंगे तो 50% जो होते हैं वो कवर करते हैं। मतलब 30 मार्क्स में अगर आप देखें तो 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो होंगे वो इन्हीं टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ये जो टॉपिक्स मैंने चुने हैं ये काफी आसान है और ये 15 नंबर जो है आप आराम से स्कोर कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अब हम बात करते हैं जो टॉपिक जो सब इसमें रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। उनमें आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन और पजल। अगर आपने ये टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आपका रीजनिंग में 30 मार्क्स में से आप 25 से 30 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। अब मैं बताता हूं, आपको अगर प्रैक्टिस करने हैं ऑन रेगुलर बेसिस तो आप इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आप जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे आप अपने अनुभव से और अपने प्रैक्टिस से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर पाएंगे और ये आपको रीजनिंग सेक्शन में मार्क्स बढ़ा करके देगा। तो देखिए, और जो लास्ट टॉपिक वेन डायग्राम, मिरर इमेज, फिगर काउंटिंग, ये भी काफी इजी टॉपिक्स होते हैं। इनका वेटेज जो आप देखेंगे हर एक से एक एक प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे और 3 से 4 प्रश्न आप देखेंगे तो वेन डायग्राम, मिरर इमेज और फिगर काउंटिंग से मिलते हैं। तो रीजनिंग में आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन और पजल पे देना है, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन, जो कि इसमें संभावना बढ़ती है कि अगर क्वेश्चन हार्ड आते हैं रीजनिंग में तो वो इन सेक्शन को ज्यादा टारगेट कर सकते हैं। ये सब सेक्शन काफी इजी था जो कि मैंने बताया, और वेन डायग्राम, मिरर इमेज, फिगर काउंटिंग जो है ये 10% तक आपका वेटेज होता है। तो आप अच्छे तरीके से इन परसेंटेज को, वेटेज को ध्यान रख करके रीजनिंग सेक्शन का अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के बाद अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है वो है मैथ्स। इससे आपका 30 मार्क्स का जो वेटेज है और ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि मैथ्स से रिलेटेड होंगे। ये बेसिक होते हैं। अब आप देखिए, इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है कि आपको किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन मिल सकता है और उसका वेटेज कितना होगा। देखिए, बेसिक मैथ्स में जो काफी सिंपल होते हैं वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सिर्फ आपको इजीली आप बना सकते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन का हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, डीआई हो गया। इस तरह के जो आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं ये काफी इजी टू सॉल्व होते हैं और ये आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसका भी वेटेज जो होता है एग्जाम में आप देखेंगे तो 30 आप देखते हैं 30% होता है और इससे 9 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आराम से आपको मिलते हैं इन टॉपिक्स पे। तो ये टॉपिक्स आपके लिए इजी स्कोरिंग हो जाता है। तो बेसिक मैथ्स आपके लिए जो है
वो स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इसका प्रैक्टिस करने का आराम सा तरीका है, जो भी पिछला जो आप देख चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हाल ही में एग्जाम हुआ है आरआरबी ग्रुप डी और आपका एएलपी टेक्नीशियन का, उसमें आपको इससे बहुत अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका जो दूसरा पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में आरआरबी के स्पेशली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उनमें आता है पहला परसेंटेज। एसआईसीआई पे आपको प्रश्न मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज। इनमें से टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस पे आपको अच्छे प्रश्न मिल सकते हैं और ऐसा देखा भी गया है कि टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस पे काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये पूरे जो टॉपिक होते हैं ये 40% आपका कवर करते हैं। और इसके अलावा जो आपका जो थर्ड पॉइंट है अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये 25% टू 30% कवर करता है। ऐसा देखा गया है कि रेलवे एग्जाम में मैथ्स में एडवांस मैथ्स काफी कम पूछा जाता है और अर्थमेटिक काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको भी मेहनत जो करनी है वो अर्थमेटिक पे ज्यादा करनी है। अगर विशेष रूप से आपको अच्छे प्रश्न बनाने हैं तो आप टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चंस को बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका स्कोरिंग एरियाज बढ़ेगा। अब मैं आपको ओवरऑल बताता हूं कि किस तरीके से आप इन तीनों के बारे में मैंने स्पेशली चर्चा किया, अवेयरनेस के बारे में, रीजनिंग के बारे में और मैथ्स के बारे में। अब आपको जो एक रूटीन बनानी है उसमें इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके पढ़ना है। आपको ज्यादा टाइम जो देना है वो देना है जनरल अवेयरनेस पे, क्योंकि आपका जो डिसाइडर होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा। उसके बाद आपको जो टाइम देना है वो देना है मैथ्स पे और उसके बाद जो टाइम देना है वो देना है रीजनिंग पे। रीजनिंग में आप उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें जो कि आपको दिक्कत हो रही है या फिर जिस क्वेश्चन में आप बार बार फंस रहे हैं, उन टॉपिक को आप दोबारा करें और जाकर के अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके बाद मैं वीडियोस टॉपिक सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा, जैसे जनरल अवेयरनेस को आप कैसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, फिर मैथ्स पे और फिर रीजनिंग पे। और उसके बाद मैं आपके लिए और सारे वीडियोस लेके आऊंगा जो कि काफी डिफिकल्ट होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। उसको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई कमेंट होगा तो डाउट सेक्शन में जाके